चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक। स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म। बाहरी तीर्थयात्रियों के लिए भी होगी ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था। G20 समिट के लिए रामनगर पहुंचे 17 देशों के डेलीगेट्स। विदेशी मेहमानों का हुआ जोरदार स्वागत। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे में बदलाव। अब 30 को पहुंचेंगे हरिद्वार। राज्य की 670 एमपैक्स का करेंगे ऑनलाइन उद्घाटन। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला। देहरादून मेयर पर लगाए आय से अधिक संपत्ति के आरोप। कहा जांच कराई सरकार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रामनगर से है, जहां G20 समिट के लिए उत्तराखंड डेलीगेट्स पहुंच गए हैं। 18 देशों के 38 प्रतिनिधि रामनगर पहुंचे हैं। उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ है। पहाड़ी टोपी पहना करके इनका जोरदार स्वागत किया गया। पहली बार G20 समिट उत्तराखंड में हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेहमानों की मेजबानी की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए बड़े ही गौरव का पल है। रामनगर में 3 दिन G20 की जो समिट है वो चलेगी। तो बड़ी खबर है उत्तराखंड के रामनगर से। G20 समिट के लिए डेलीगेट्स उत्तराखंड पहुंच गए हैं। 18 देशों के 38 प्रतिनिधि रामनगर पहुंच गए हैं। उत्तराखंड में विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत हुआ है। पहाड़ी टोपी पहना करके इनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। G20 समिट पहली बार उत्तराखंड में हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेहमानों की मेजबानी की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये उत्तराखंड के लिए बड़े ही गौरव का पल है, गर्वित करने वाला क्षण है। रामनगर में 3 दिन G20 समिट चलेगी। उत्तराखंड के रामनगर में G20 समिट हो रही है और इस समिट के लिए विदेशी मेहमान रामनगर पहुंचे हैं, जिनका पहाड़ी टोपी पहना करके जोरदार तरीके से, पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेहमानों की मेजबानी की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये उत्तराखंड के लिए बड़ी ही गौरव का क्षण है। 3 दिन G20 समिट चलने वाली है। क्या कुछ देखने को मिलेगा इस G20 समिट के दौरान, बताइए। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है, क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम की मेजबानी जो है उत्तराखंड से की थी। और ऐसे में कह सकते हैं कि आज रामनगर में तमाम जो 18 देशों के डेलीगेट पहुंचे, तो सारी बातें कहने में भव्य स्वागत उनका जो है किया गया। खुद मुख्यमंत्री जो है मेजबानी के लिए वहां पर पहुंचे थे और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े कार्यक्रम का अगर आयोजन होता है तो उत्तराखंड के लिए गौरव का पल होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 3 दिन तक ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति से भी तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो रूबरू हुए थे जब उनका स्वागत किया गया था। और आज अगर हम बात करें तो साइंस के क्षेत्र में किस तरीके से तकनीकी जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, तमाम विषयों के विशेष तौर पर जो चर्चा है वो इस तरीके से G20 समिट में की जाएगी। चाहे अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्योंकि एक बड़ा चिंता जो है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी है, तो सही बातें कहने गई तमाम देश के जो वैज्ञानिक इसमें बैठेंगे तो सही बातें कहने गई इस पर चर्चा की जाएगी किस तरीके से जो है इसको इस जो तमाम चीजें हैं, चाहे जलवायु की बात की जाए, साथ ही साथ हरित विकास की बात की जाए, या फिर अगर उसके अलावा हम लचीला विकास हो या सतत विकास का लक्ष्य जो लेकर के तमाम सरकारें चल रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर जो है इन 3 दिन तक जो है चर्चा की जाएगी, जिसमें तमाम जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने सुझाव भी रखेंगे। और कह सकते हैं कि मंथन से एक तरीके से किया जाएगा कि किस तरीके से तमाम जो देश हैं वो इन तमाम पहलुओं पर जो है आगे बढ़े। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है कि बड़ा कार्यक्रम जो है रामनगर में हो रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के तमाम जो चीजें हैं उससे भी तमाम जो देश हैं वो एक तरह वाकिफ होंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हरिद्वार के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आएंगे। तैयारी में हरिद्वार जिला प्रशासन जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की वे शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में आंशिक बदलाव किया गया है। पहले अमित शाह 31 मार्च को आने वाले थे, लेकिन अब वो 30 मार्च को ही यहां पहुंच जाएंगे।
670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना शून्य ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, हरिद्वार के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश गौड़ जुड़े हुए हैं। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल पहले केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्हें 31 तारीख को हरिद्वार आना था, लेकिन कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसमें वो 30 तारीख को हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो स्कूल में जाएंगे, जहाँ पर भारतीय जो विश्वविद्यालय है उसके तमाम जो छात्र वो करेगी। उसके बाद 2 बजे एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तमाम जो सहकारी के जरिए तमाम टैक्स है उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा। उसके अलावा जो सहकारी विभाग की तमाम योजना है, जिसमें 0% ब्याज ऋण जो है दिया जा रहा है, उसके लाभार्थियों को किया जाएगा। उसके अलावा तमाम अन्य योजना जो सहकारी विभाग के द्वारा वितरित की जाएंगी, उसका भी शुभारंभ करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हरिद्वार में तो तमाम जो साधु हरिद्वार इस तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो सांसद हैं वहाँ पर रहते हैं, तमाम जो अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है वो भी वहाँ पर रहते हैं, तो उनसे भी उनका मुलाकात का समय रखा गया है। और साथ ही साथ जो रामदेव से भी उनकी मुलाकात होगी, जिसमें तमाम एक कार्यक्रम जो है वो पतंजलि में भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें वो शामिल होंगे। और उसके बाद 6 बजे जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो 31 तारीख को कार्यक्रम गृह मंत्री का हरिद्वार में होना था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया और 29 तारीख को जो तमाम कार्यक्रम है वो एक तरीके से आयोजित होंगे हरिद्वार में, जिसमें खुद मुख्यमंत्री चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, उसके अलावा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत हो, वो सभी मौजूद रहेंगे। आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। पहले वे 31 मार्च को आने वाले थे, लेकिन अब 30 मार्च को ही वे उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, वहां पहुंच करके किसानों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को कुछ ही महीने रह गए हैं। यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि इस यात्रा में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन होंगे, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की जो यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है, उसकी पूरी तैयारियां विभिन्न विभागों के द्वारा चल रही हैं अभी। और जनपद उत्तरकाशी में इस बारे में लगातार बैठकें भी हो रही हैं और जो होटल एसोसिएशन है या व्यापार मंडल है, घोड़ा खच्चर से संबंधित व्यवसायी हैं, इनके साथ भी लगातार एक समन्वय स्थापित करके व्यवस्था बनाने का प्रयास चल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है यात्रा प्रारंभ होने से पहले सारी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। 4 धाम यात्रा में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं दोनों यात्रा रूट पे, उस पर हम लोग डॉक्टरों का रोटेशन जो रोस्टर बना करके उसे सब जगह पे तैनात कर रहे हैं और फार्मासिस्ट और जो भी स्टाफ है उनको तैनाती का उनका रोस्टर बन रहा है। साथ में दवाइयाँ जो है हमने महानिदेशालय से डिमांड कर दी है और जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है वो हमने खरीदने की उसको कर दी है, प्रोक्योरमेंट कर दिया है। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर से इनको भरवाने के लिए हमने वो कर लिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा दिए हैं। और यात्रा से 1 हफ्ता पहले 15 दिन पहले हम लोग सब दवाइयाँ और ऑक्सीजन सिलेंडर और ये सब उपलब्ध करा देंगे। केदारनाथ यात्रा को लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में केदारनाथ हाईवे को दुरुस्त करने के लिए मार्ग पर कटिंग से लेकर के डामर बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एनएच विभाग के काम में लापरवाही साफ दिख रही है कि हाईवे पर बिछाए गए टल्ले हाथ से निकल रहे हैं। इस कारण लगातार धूल उड़ रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ पैदल मार्ग से धाम तक पहुंचने के लिए
निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां मजदूर पूरी लगन से काम में जुटे हैं, लेकिन एनएच विभाग यात्रा की तैयारियों के नाम पर सरकारी धन को ठिकाने लगाने में जुटा है। जी हां, हाईवे के काम में लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है। पहाड़ी कटिंग का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। मार्ग में बिछाए गए टल्ले लगातार उखड़ रहे हैं। करीब 1 अरब की लागत से 8 किलोमीटर राजमार्ग पर ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है, जिसका काम धीमी गति से हो रहा है। एनएच की लापरवाही को लेकर जनता लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक हंसी मजाक में गंभीर मुद्दों से मुंह फेरती दिख रही है। क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि भी एनएच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बबीता सजवाण ने कहा कि केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने से 1 माह पहले ही एनएच विभाग को यात्रा की तैयारियों की याद आती है। उससे पहले विभाग सोता रहता है। विभाग इन दिनों हाईवे पर कटिंग का काम कर रहा है, जबकि बारिश में डामर बिछाया जाता है। यह कार्य पहले ही शुरू होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। क्षेत्र की जनता एनएच विभाग की कार्य प्रणाली से बहुत परेशान है। बहुत लापरवाही चल रही है एनएच वालों की। जब यात्रा सीजन शुरू होती है उसके 1 महीने पहले वो काम करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले तो पूरा विभाग सोया रहता है। कितनी बार प्रस्ताव दो या कुछ दो तो विभाग सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। अब देखा जाए तो गुप्तकाशी से ऊपर मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। यात्रा सीजन में थोड़ा बहुत उस समस्या को लगे रहते हैं विभाग अधिकारी, लेकिन उससे पहले तो सो ही रहते हैं सबके साथ। केदारनाथ यात्रा को लेकर धाम के साथ ही पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर विषम परिस्थितियों में मजदूर काम कर रहे हैं। आए दिन धाम समेत पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण निर्माण कार्य में दिक्कतें आ रही है। डीडीएमए के ये मजदूर हिमवीरों की भूमिका अदा करते हुए तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। रात के समय केदारनाथ का तापमान -3 से 4 डिग्री होने के बाद भी मजदूर सुबह उठकर काम में जुट जाते हैं। लेबरों को केदारनाथ में होल्ड करना काफी मुश्किल होता है, और जैसे हमारी राशन तो वहां पर थी, रास्ते में आने जाने की दिक्कतें हैं, और वहां पर जैसे ताजी सब्जियां पहुंचाना मुश्किल होता है। पानी पाइप फ्रीज हो जाते हैं, बहुत ठंडक है, और रसद सामग्री हमारी स्टोर होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें कम हुई है, लेकिन फिर भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे हमारी वर्करों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम वहां पर लगभग 3 तीर्थ पुरोहितों के घरों को पूरा करके सरकार को दे देंगे, जिसमें 38 कमरे शामिल है। बाकी वहां पर जैसे जैसे सरकार की लोकल लोगों से बातचीत होती है तो वो उनके घरों का डेमोलेशन होगा और फिर वहां पे नए घर बनाए जाएंगे, जिनको हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। हमारे पास केदारनाथ में 80 लोग हैं और सोनप्रयाग में हमारे 25 लोग हैं। वहीं केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत ने मामले को हंसी में टाल दिया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ हाईवे को यात्रा से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा, जिसे लेकर प्रशासन ने उन्हें आश्वस्त किया है। वहीं डामर उखड़ने के सवाल पर उन्होंने मामले को हंसी में टालते हुए बारिश को दोष दे दिया, जबकि पिछले 3 माह तक कम बारिश हुई है और उस दौरान एनएच विभाग ने कोई काम नहीं किया। इसमें हम भी कह रहे हैं, जिलाधिकारी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ। मेरी परसों शासन में भी इस संबंध में मीटिंग थी, तो जो एनएच के एक्शन है वो कह रहे हैं कि हम आपको सड़क ठीक करके देंगे 1 महीने में। अब कैसा देंगे, आपने कुंड से देखा होगा, थोड़ा काम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कुछ कागजों में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि ऊपर से एनओसी चाहिए, भारत सरकार का क्या चाहिए, तो उसमें जरा विलम्ब। वो तो मौसम की मार है ना, डामर तो अपने हाथ पे नहीं है, टूटेगा भी और फिर करेंगे उसको ठीक। केदारनाथ यात्रा को शुरू होने में अभी 1 महीने का समय बचा है, लेकिन जिस तरह से धीमी गति और लापरवाही से केदारनाथ हाईवे पर काम चल रहा है, उससे लगता नहीं है कि समय पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, जिसका खामियाजा केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है।
IND 24 के लिए रुद्रप्रयाग से नरेश भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा पर अवैध संपत्ति के मामले को लेकर के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुनील उनियाल गामा के पास मेयर बनने से पहले संपत्ति कितनी थी, मेयर बनने के 2.5-4 साल बाद कैसे 10 गुना हो गई। करण मेहरा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को गामा का इस्तीफा लेकर के उनकी संपत्तियों की जांच करानी चाहिए। आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप आरटी एक्टिविस्ट ने लगाए हैं। उनका ये साबित किया उन्होंने सूचनाओं के आधार पर कि गामा साहब की मेयर बनने से पहले की संपत्तियां कितनी दिखाई गई थी और मेयर बनने के इन 4.5 सालों में 10 गुना बढ़ गई हैं ऑन पेपर्स। और ये निश्चित ही भ्रष्टाचार का मामला कि वो आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इसमें सरकार को संज्ञान लेते हुए, और आज हम पत्र भी मुख्यमंत्री को इसमें लिख रहे हैं, संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। और गामा जी को जब तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर की गैस प्लांट चौकी में एक युवती ने न्याय की गुहार लगाई है। युवती ने एक युवक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी कंपनी में कार्यरत एक युवक ने उससे 4 साल पहले मेलजोल बढ़ाकर उसे शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवती गर्भवती भी हो गई। इसके बाद उसे गर्भ हटाने की दवा भी खिलाई गई। युवती युवक से शादी की जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। यमुना घाटी की नगर पंचायत पुरोला में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ जन जागरूकता रैली निकाली गई। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू के तत्वाधान में समाज में बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में स्कूली बच्चों, व्यापार मंडल और विश्वविद्यालय से जुड़ी महिलाओं ने तख्तों पर लिखे स्लोगनों से लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। नशे को छोड़ने की भी अपील की है। रैली की शुरुआत नगर पंचायत कार्यालय पुरोला से हुई, जो कि कुमोला रोड मुख्य बाजार से होते हुए तहसील परिसर में जाकर के खत्म हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। ऐसे व्यवस्था बनाई जाए कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा के साथ ही एक अन्य प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थल पर भी जाएं। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार ने पर्यटन, पुलिस और परिवहन विभाग के माध्यम से ये जागरूकता अभियान चलाए हैं। तो वहीं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की भी अपील की है। यात्रा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सभी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से हों, आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार से भी कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा अच्छी हो। और पिछले वर्ष से भी और ज़्यादा इंतजामों पर ध्यान दिया गया है। जो पिछले बार कुछ काम और करने थे, उनको इस बार प्राथमिकता से करवाया गया है और लगभग 7 लाख से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने यात्रा में यह भी तय किया है कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी स्थानीय परंपरा के अंतर्गत धामों के दर्शन करने जाते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन या कोई पंजीकरण नहीं कराना होगा। और वहीं जो भी यात्रा में आ रहे होंगे देश भर से, विदेशों से जो भी श्रद्धालु आएंगे, जिनके होटल, रेस्टोरेंट या होम स्टे या कहीं पर भी अगर उनकी पहले से बुकिंग हो गई है तो वो रजिस्ट्रेशन उनका उसी समय करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की उनको लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, वो स्वतः ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी यात्रा में आएंगे, जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम सबको यात्रा कराएंगे। भले एक दिन किसी को रुकना पड़ सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यात्रा सबकी होगी। कहते हैं कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिलें खुद ही आसान हो जाती हैं। इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं पूर्व सैनिक चंद्रमोहन पवार। फौज से रिटायर्ड इस सैनिक ने गढ़वाल के युवाओं की पीड़ा को समझा
और उनके लिए गंगोत्री फिजिकल एकेडमी की स्थापना की। इसके तहत फौज में भर्ती के इच्छुक छात्र छात्राओं को फौज की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले 3 साल से इस एकेडमी से सैकड़ों छात्र फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और कई छात्र जल्द ही फौज में भर्ती होने वाले हैं। मेरा सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ, तो सर के श्रेय से मैं इस सपना पूरा करना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे हम उठते हैं और 4:30 बजे हम यहाँ से ऊपर रोज कभी तेकला की और कभी कुटेटी की और कम से कम रोज़ाना हमारा 12 से 10 किलोमीटर पर डे जाना होता है। गनों के बारे में जानकारी, सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं सर। गंगोत्री फिजिकल एकेडमी एक पंजीकृत संस्था है सर, और मेरा एक ही डेडिकेट है सर यहाँ पे कि मैं इस संस्था के दौरान या इस संस्था के कारण जिला उत्तरकाशी के कितने युवाओं को फिजिकल फिट कर सकूं, कितने युवाओं को इंडियन आर्मी में भेज सकूं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और ऑल जिसमें भी बच्चों की रुचि हो उसके लिए फिजिकल कितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करूं। और इसमें सर जैसे हमारा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ अपने सिंगल एक अपने बलबूत पे मतलब बोलेंगे कि अपने ही कार्यक्रमों से हम इस संस्था को चला रहे हैं। अभी कोई हमारे पास किसी का कोई सहायता इस प्रकार से नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।